हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इंटरनेट आज की डेट में हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना हम लोग जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं इंटरनेट की दुनिया में कुछ ऐसे अनगिनत रहस्य हैं जो कि आज तक अनसुलझे हैं और उन्हें दुनिया के बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स, हैकर्स और प्रोग्रामर्स भी क्रैक नहीं कर पाए हैं। इन सभी रहस्यों में से एक रहस्य का नाम है सिकाडा 3301 और आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, दिखने में सिकाडा 3301 भले ही एक कोड की तरह लगे, लेकिन ये नाम अपने आप में एक रहस्यमयी पहेली है। ये इंटरनेट की दुनिया का एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाते ही लोगों की नौकरी लग जाती थी। माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी द्वारा बुद्धिमान लोगों को खोजने का तरीका है। इसकी शुरुआत तब से मानी जाती है जब 4chan नाम की एक वेबसाइट से एक मैसेज वायरल हुआ था। इसमें लिखा गया था कि एक एजेंसी ऐसे बुद्धिमान लोगों को खोज रही है जो कि खास पहेली को सुलझा दे। 2012 में पहली पहेली सामने आई जिसमें कुछ कोड लिखे हुए थे और ये कोड हर किसी की समझ से परे थे, पर समझने वाले समझ चुके थे। 2012 में कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इस पहेली को सुलझा लिया है, लेकिन कुछ ही समय बाद इन लोगों के अचानक कहीं गायब होने की बातें सामने आने लगी। इसके बाद हर साल सिकाडा 3301 नाम से पहेलियां सामने आने लगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर कई एक्सपर्ट्स इन पहेलियों को सुलझाकर खुद को आजमाते रहे। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पश्चिमी खुफिया एजेंसी अक्सर इंटरनेट के माध्यम से अपने एजेंट्स को ढूंढने की कोशिश करती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये काम CIA का है, जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैकरों को इकट्ठा करना चाहती थी। इसके अलावा अनेकों कंपनियां इंटेलिजेंट एम्प्लॉयज की खोज में इंटरनेट पर पजल और पहेलियों का प्रयोग करती हैं। आपको बता दें कि सिकाडा आज भी लोगों के बीच एक रहस्य बना हुआ है। सिकाडा कौन है और इसकी पहेलियों की वजह क्या है और इसके द्वारा चुने हुए लोगों के साथ आगे क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। तो चलिए इस पूरी पहेली को विस्तार से समझते हैं। सिकाडा का ये पजल पूरी तरह से डाटा सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी से संबंधित था। इस संदेश को पढ़ने के बाद लोगों में हलचल मच गई और बिगिनर से लेकर प्रोफेशनल कोड ब्रेकर्स, हैकर्स और अन्य सभी लोग अपने अपने स्तर पर इस पहेली का सलूशन ढूंढने में लग गए। जब इसे ओपन किया गया तो ये इमेज एक क्रिप्टोग्राफिक पजल में ओपन हुआ, जिसे रीड कर पाना बेहद मुश्किल था। लेकिन जब इसे स्लो किया गया तो इसके सबसे नीचे वाली लाइन में एक URL मिला, जो कि क्लिक करने पर एकदम साधारण सी दिखाई देती है। लेकिन इसके अंदर भी एक और पहेली थी जिसे सुलझाया जाना अभी बाकी था। कुछ इंटेलिजेंट लोगों ने इस इमेज पर अपना दिमाग खपाया तो उन्हें 2 कीवर्ड्स मिले और वो थे आउट और गेस। और जब इस 2 कीवर्ड्स को जोड़ा गया तो पता चला कि ये एक स्टेनोग्राफी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की मदद से हम किसी भी इमेज में छिपे हुए हिडन मैसेज को रीड कर सकते हैं। उस समय सिकाडा के द्वारा डाली गई पजल से मिलती जुलती 300 फेक पजल सिकाडा के नाम से डाली गई थी, जिसके बाद फिर 2016 में ट्विटर पर सिकाडा 3301 नाम के ट्विटर हैंडल से एक मैसेज पास हुआ जिसमें लिखा था कि बिवेयर ऑफ फॉल्स पास, ऑलवेज वेरीफाई PGP सिग्नेचर फ्रॉम 7N35090F3301, जिसका मतलब था कि आप नकली पजल से बचें और सिग्नेचर की जांच होने के बाद ही आगे बढ़ें। जब इस इमेज को भी एप्लीकेशन में डाला गया तो उसमें कुछ कोड और एक URL मिला और ये URL रेडिट का था और इस URL से जो लिंक ओपन हुआ उसमें एक और पहेली देखने को मिली, क्योंकि इस वेब पेज पर 128 पेज डाले गए थे जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। लेकिन जब इस पेज के हेडर पर गौर किया गया तो पता चला कि ये माया रोमन न्यूमरल्स में लिखे गए हैं और इन्हीं न्यूमरल्स की हेल्प से जब इस पोस्ट को डिकोड किया गया तो कुछ काम की चीजें निकलकर सामने आई। उसमें से रिकॉर्डर के द्वारा दिए गए लिंक इमेज में छिपा URL लोगों को किंग ऑथर की किताब तक ले गया, जिसमें छिपे कोड से लोगों को एक नंबर प्राप्त हुआ। अब इन कोड्स को जब डिकोड किया गया तो एक नया सेंटेंस बनता है जिसमें लिखा था कि कॉल अस एट टेलीफोन नंबर 214399608। जब इस नंबर पर फोन किया गया तो एक मैसेज मिला कि वेरी गुड, यू हैव डन वेल, देयर आर 3 प्राइम नंबर्स एसोसिएटेड विद ओरिजिनल, final.jpg image 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 numbers together and add a.com on the end to find the next step. Good luck, goodbye. इस संदेश के द्वारा सिकाडा ने एक बार फिर से एक उलझन भरी पहेली लोगों के सामने रख दी। इस मैसेज रिकॉर्डिंग के अनुसार इस इमेज में
3 नंबर छुपे हैं, जिसमें से एक 3301 है और बाकी के 2 नंबर ढूंढने बाकी थे। और जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया गया तो एक वेबसाइट का यूआरएल बना जो कि आपको पहेली तक ले जाएगा। फिर कुछ हाईली इंटेलिजेंट लोगों ने इसे आउटगेस किया, लेकिन बाकी 2 नंबर नहीं मिल सके। लेकिन जब इस इमेज के हाइट और ब्रेड्थ के नंबर को निकाला गया तो नंबर मिले 503 और 509। ये वही नंबर थे जो कि इस इमेज में छुपे हुए थे। अब कॉल रिकॉर्डिंग के अनुसार इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई किया गया, जिसके बाद नंबर मिला 845, 145, 127। जिन लोगों ने सफलतापूर्वक इसे खोज लिया उन्हें एक वेबसाइट मिली जो कि थी www.845.145.127.com। इस वेबसाइट पर जाने के बाद उन्हें एक तस्वीर के साथ एक काउंटडाउन मिला, साथ ही साथ एक संदेश मिला जिसमें लोगों को कुछ समय के लिए इंतजार करने के लिए कहा गया। सिकेडा का ये पजल लोगों के बीच चर्चा का एक विषय बन चुका था। लोग इस पजल के पीछे छुपे हुए कारण और शख्स दोनों को जानना चाहते थे। सिकेडा 3301 के नाम की पहेली को सुलझाने के लिए लोगों ने काफी लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन कुछ समय बाद ये वेबसाइट बंद कर दी गई। लोगों के लिए सिकेडा के इस सवाल का जवाब ढूंढ पाना दिन ब दिन काफी मुश्किल होता जा रहा था। जहां कुछ लोग हताश हो चुके थे, वहीं कुछ लोग अभी भी इस पहेली का हल ढूंढने में लगे थे। लोगों ने एक बार फिर से सिकेडा के आखिरी मैसेज का हल करने की कोशिश की। जब इस इमेज को भी आउटगेस किया गया तो 14 कोऑर्डिनेट्स मिले जो कि पूरी दुनिया के अलग अलग जगहों को दर्शाते थे। इस पहेली को हल करने वाले कुछ उत्साही लोग जब कोऑर्डिनेट की लोकेशन पर पहुंचे तब उन्हें वहां पर सिकेडा के पोस्टर और क्यूआर कोड की एक शीट मिली। उस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद 2 मैसेज मिले जिसमें एक पोएम और कुछ कोड्स मिलते हैं। ये पोएम जिससे ली गई थी उसे इन कोड से डिकोड किया गया, जिसके बाद एक और यूआरएल मिला जो कुछ ऐसा था। इस यूआरएल पर क्लिक करने पर डार्क वेब ओपन होता है। इस खोज के साथ लोगों ने इस पहेली का हल करना फिर से चालू कर दिया और जो लोग इसके आखिरी चरण तक पहुंच गए उन्हें एक ईमेल आईडी बनाने के लिए कहा गया। इसके बाद जो कोई शख्स इस पजल को सॉल्व करके पहुंचता है उसे सिकेडा 3301 में शामिल कर लिया गया और फिर कुछ समय बाद वो वेबसाइट बंद हो गई और इस पर लिखा था कि वी वांट द बेस्ट नॉट द फॉलोअर्स। मार्सल वॉर्नर नाम के एक मैकेनिकल इंजीनियर जो कि सिकेडा 33 के एक मेंबर बने हैं, उन्होंने जब इस पहेली को सॉल्व किया तब उनकी उम्र 15 साल थी। हालांकि बाद में वो इस ग्रुप से बाहर आ गए। इसके बाद 1 महीने शांति के बाद सिकेडा के द्वारा रेडिट पर एक पोस्ट की गई जिसके द्वारा लोगों को उन्होंने बताया कि जिन्होंने भी पहेली को सॉल्व करने की कोशिश की और असफल रहे हैं उन्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सिकेडा कुछ ही समय बाद एक नई पहेली के साथ लौटेगा। 4 जनवरी 2013 को रहस्यमय संगठन सिकेडा 3301 ने एक बार फिर से एक इमेज को अपलोड किया और इस इमेज में एक हिडन मैसेज दिया गया। जब इस इमेज को आउटगेस किया गया तो एक और इमेज मिली जिसमें लिखा था कि हियर इज ए बुक कोड टू फाइंड द बुक ब्रेक दिस रिडल, और इसके नीचे एक पोएम थी जिसमें लिखा था कि अ बुक हु स्टडी इज फॉरबिडन once dictated to a beast to be read once and then destroyed or you shall have no peace। ये पोएम एक बुक तक ले जाती है और उसे जब नंबरों के साथ डिकोड किया गया तो एक ड्रॉप बॉक्स का लिंक मिला। जब इस लिंक पर क्लिक किया गया तो ये बिना एक्सटेंशन फाइल के डाउनलोड होती है। डाउनलोड के बाद उस फाइल के लास्ट में सिकेडा की इमेज दिखती है। ये फाइल सिस्टम में इंपोर्ट होती है जो कि अपने आप में ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम थी जिसे सिकेडा ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के डेम फोल्डर में एक म्यूजिक था जिसका नाम था 761.mp3, जिसे प्ले करने पर एक म्यूजिक बजता है और इस म्यूजिक का टाइटल था द इन स्टार एमरजेंस। इस म्यूजिक को जब डिकोड किया गया तो माया न्यूमरल्स मिले और जब इन न्यूमरल्स को डिकोड किया गया तो एक मैसेज मिला, लेकिन इस बार ना तो कोई यूआरएल का लिंक था और ना ही कोई पहेली थी। इस बार एक ब्लैंक स्पेस मिला जो कि अपने आप में ही एक क्लू था। इस स्पेस को जब बाइनरी में कन्वर्ट किया गया तो एक और लिंक मिला जो कि फिर से डार्क वेब में ले जाता है, जहां पहले पजल की तरह ही हमें बहुत से पजल्स देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग जगहों के कोऑर्डिनेट्स थे। और फिर इस बार कैंडिडेट को सिकेडा का पोस्टर और क्यूआर कोड मिलता है। जो लोग इस पजल को सॉल्व करके पहुंचे वह सिकेडा में शामिल हो गए।
5 जनवरी 2014 को सिकैडा ने फिर से एक नई पहेली को दुनिया के सामने रखा और पिछली बार की तरह इस बार सिकैडा का पजल सेम था, लेकिन इस बार 74 पेज की विचित्र किताब को सॉल्व करने के लिए दिया गया। इस किताब का नाम था लिबर प्राइमस, जो कि एक अलग भाषा में लिखी गई थी, जिसकी खास बात ये थी कि इसमें ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट था और ना ही कोई एंड पॉइंट। 74 पेज की इस किताब के अब तक 16 पेज ट्रांसलेट किए जा चुके हैं। ये इतना मुश्किल पजल था कि लोगों ने इसे सॉल्व करना ही छोड़ दिया। इसके बाद 2016 की शुरुआत में सिकैडा के एक नए मैसेज ने लोगों को री एग्जामिनेशन के लिए मोटिवेट किया, लेकिन तब से लेकर आज तक ये पजल सॉल्व नहीं हो पाया है, जिसके बाद सिकैडा की तरफ से भी कोई मैसेज नहीं आया है। तो दोस्तों, ये है मिस्ट्री सिकैडा 3301 की। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी सिकैडा 3301 के बारे में कुछ और जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।